दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आईएमयू ने अपनी जो इनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था उसकी यहाँ पर इन्होंने आंसर की निकाल दी है। अब ये आपके मैसेज में भी आया होगा, ये आपके मेल में भी आया होगा, आपको एक लिंक मिला होगा। उस लिंक में जाकर अगर आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा आपकी आईडी और जो यहाँ पे आपका पासवर्ड है, उस प्रकार से आप लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसा पोर्टल आपका यहाँ पे खुलेगा। उस पोर्टल को खोलने के बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे आपका नेम दिख जाएगा, यहाँ पे आपका पोस्ट दिख जाएगा और यहाँ पे आपका सेंटर भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपका है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के बाद अगर आप कोई कंप्लेन करना चाहते हो किसी क्वेश्चन के बारे में कि आपको ये लगता है ये क्वेश्चन गलत है, ओके, तो यहाँ पर आप उसमें टिक कर सकते हो। आई थिंक जो भी ये पैसा लेंगे उस पर डिपेंड करता है, नहीं भी लेंगे तो उन पर डिपेंड करता है। आप क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो, ओके। ये हो गया यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स और ये हो गया यहाँ पे आपका पर्टिकुलरली जो आप करते हो। लास्ट में आप देख लोगे आपने कितने क्वेश्चंस पे चैलेंज किया है। अब चैलेंज वो मानना या नहीं मानना वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये है असिस्टेंट का, और ये सिर्फ असिस्टेंट का, असिस्टेंट फाइनेंस का नहीं है, ठीक है। ये असिस्टेंट का दिखा रहा हूँ, असिस्टेंट फाइनेंस का पेपर भी मैं ले आऊंगा बहुत जल्दी, ओके। ये हरा वाला जो है ये है आपका करेक्ट आंसर, ओके। समझ में आ गया आपका? ये आपका करेक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है, आपने सेलेक्ट किया था। और अगर आपने कोई गलत किया होगा तो यहाँ पे आपका वो ग्रे में आ जाएगा, और फिर जब आपका आंसर दिखाएगा उसी क्वेश्चन में तो आपका पीला वाला दिखाएगा, ठीक है। ग्रीन वाले का मतलब क्या है, आपने सही क्वेश्चन टिक किया है, ओके। तो कैसे चेक करनी है कि आपने ग्रीन वालों को चेक करना है, और ये जो ग्रे वाले हैं उसको भी देख लेना कि आपने कितने ग्रे वाले करे हैं। तो ग्रे वाले आपके गलत हैं, ओके। ये ग्रे वाले आपके गलत हैं, ग्रीन वाले जितने भी होंगे आपके राइट है। तो यहाँ पे आपके से आ गया चूज द ऑप्शन दैट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। डिक्शनरी का प्लूरल फॉर्म क्या है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आर्बिट्रेरी, है ना, ये सब आपको पता है। चूज द ऑप्शन दैट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, ये भी हो गया यहाँ पे आपका एनालाइज एनालिसिस, ओके। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम फ्रेज इन द सेंटेंस, ये भी हो गया यहाँ पे आपका, ओके। फिर यहाँ पे आपका आ गया चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्नॉलेज हो गया, एक्नॉलेज, ये सब भी आपका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड के 4-5 क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दे रखे। हिज पेरेंट आर एनेक्सियस डैश हिज हेल्थ, अबाउट हर हिज हेल्थ, ये भी सही है, इसका ये भी सही है ना। फिक्टिटियस एड्रेस यानी कि एक तरीके से फिक्टिटियस क्या होता है, फेक भी बोल सकते हो, गलत भी बोल सकते हो। फिर द ब्लैंक्स काफी आ रखे हैं इन्होंने। अब देखो इस बच्चे ने ये वाला बेचारे ने गलत करा हुआ है, ओके। सही आंसर क्या है, सेविंग। उस स्क्वांडरिंग का यहाँ पर इन्होंने नियरली अपोजिट वर्ड क्या बोला है, सेविंग बोला है। इस बच्चे ने ये वाला सही करा है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन था, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो मोमेंट्री, ओके। इस बच्चे का ये वाला गलत है, ये वाला आंसर सही होना चाहिए इनके हिसाब से। किनके हिसाब से? आईएमयू के हिसाब से। ये भी गलत है, जैसे चूज ही होगा स्टिंगी, है ना। अपोजिट मीनिंग लिबरल बोला है इन्होंने, ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला गलत है बच्चे का। जो भी ग्रे वाला टिक होगा वो गलत होगा, उसका सही आंसर क्या होगा, ये येलो वाला होगा। ये आपका जंबल वर्ड वाला आ गया। ल्यूनेटिक्स जनरली हैव क्लियर आइडियाज, ठीक है। यहाँ पे आपने अंडरलाइन मीनिंग का जो वर्ड है सिनोनिम्स बोल रहा है इन्होंने, ये आपका फिल द ब्लैंक्स हो गया। ये भी आपका यहाँ पे क्या आ गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया। द मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी एक्स्ट्रा वेगेंट, जो ज़्यादा खर्च करता है, ओके। यहाँ पे आपका ही हैज डैश स्टॉप्ड आएगा। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, ये भी हो गया मोहन, ठीक है। ये आ गया आपका इडियम एंड फ्रेजेस, लीविंग हिम इन द लर्क, ओके। ये हो गया आपका द श्रूड बिजनेसमैन वेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस विद वन ग्रेट आइडिया, ओके। फुलिश हो गया, विल बी फुलिश, फुलिश राइट आंसर है लेकिन उन्होंने क्लेवर किया है, ओके। तो जैसे करेक्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ग्रीवियंस, है ना, शिकायत वाला। ये इडियम फ्रेज है द रैंक एंड फाइल, ओके। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड 4-5 आ रहे कम से कम, ओके। ये भी हो गया यहाँ पे आपका फ्लॉन्टिंग का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। फ्लॉन्टिंग का मतलब होता है दिखाना, दिखावा करना, ओके। यहाँ पे आया दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ, ये आपका ओनली ये पार्ट ऑफ स्पीच आ गया, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन, विच लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, बिल्कुल ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन वो भी बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन गलत है कौन से क्वेश्चन सही है। नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक मैग्नेट अट्रैक्ट विच पोल अनदर मैग्नेट, तो नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। याद रखना अलग अलग पोल्स के ही जुड़ते हैं। IST 5:30 मिनट आ गए, बिल्कुल ठीक है, आंसर भी ठीक है। 50th G7 समिट टेक प्लेस इन जून 2024 वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
वाज ऑल्सो वन ऑफ द स्पेशल इन्वाइटी। बिल्कुल, G7 मीटिंग इटली में हुई थी ना, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी ने बुलाया था। व्हेन इज ह्यूमन राइट ऑब्जर्व्ड एनुअली, 10 दिसंबर को मनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बच्चे ने आंसर नहीं किया। इंडियन आर्टिस्ट नेक चंद सैनी इज वेल नोन फॉर बिल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, रॉक गार्डन चंडीगढ़। बिल्कुल बढ़िया है। रॉक गार्डन किसने बनाया चंडीगढ़ में? नेकचंद इंजीनियर थे। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हिमालय, बहुत बड़ी, ये बच्चे ने काराकोरम क्यों कर दिया समझ में नहीं आया। शिवालिक होना चाहिए ना आंसर, शिवालिक के बाद दून द्वार आता है। द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, बिल्कुल ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। फिर आता है ई आपका टोकोफेरॉल, फिलोक्विन आता है आपका के, है ना। अंडर हुज एडवाइस कैन द प्रेसिडेंट, तो यूनियन कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, ये बिल्कुल ठीक है। मिस कमला हैरिस, ठीक है, यूएसए की प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन देखो आर का है, ब्रोंज एज से रिलेटेड है, बिल्कुल ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट? 1942। करंट चीफ इलेक्शन कमीशनर राजीव कुमार, बिल्कुल ठीक है। सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार को सिर्फ चीफ इलेक्शन है, इलेक्शन कमिश्नर है, दो होते हैं ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है। इन हुज रीन द ग्रेट स्तूपा एंड सांची इन मध्य प्रदेश वाज बिल्ट? अशोका, बिल्कुल ठीक है। ऑन विच रिवर द हीराकुंड डैम वाज बिल्ट? महानदी होगा, ओके, ये भी बिल्कुल ठीक था। रत्न रत्न भंडार, सिग्निफिकेंट डिपॉजिटरी ऑफ वैल्यूएबल ऑर्नामेंट एंड रेसिपेंट, ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल में, ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके, फुल फॉर्म ऑफ आईपीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बिल्कुल ठीक है। आगा खां कप हॉकी से है। पंचतंत्र विश्व शर्मा ने लिखी है। ओके, रिसेंटली कंक्लूडेड ओलंपिक गेम्स में हमको कितने मिले हैं? बच्चे ने आंसर नहीं किया, 6 मिले हैं भाई, गोल्ड नहीं था इस बार भी एक भी। लॉन्गेस्ट डे ऑस्ट्रेलिया में कब होता है? 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। प्रियम्बल किसने ऑथर किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आप लोग को पता होगा ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपका मैथ्स का है। मैथ्स के भी सॉल्व किए हैं ज़्यादातर, वो ठीक ही है, ज़्यादा उसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्योंकि जीके का बता दिया, मैथ्स भी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, मैथ्स को भी सॉल्व कर देंगे पूरा का पूरा। बस मैंने आपको जीके के क्वेश्चन बताए, मैथ्स में तो ज़्यादातर वो लोग मानेंगे भी नहीं अगर आप दोगे उनको तो, ठीक है। कुछ मैं आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे, जो मुझे आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े दे रखे यार इन लोगों ने, मतलब ये नहीं देना चाहिए था इन लोगों ने, ओके, दो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन। देखो यहाँ से इन्होंने 99 से दे रखे क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, तो इन्होंने गलत दे रखा है सारे के सारे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का है, ओपन ऑफिस का है, वर्ड सारा का सारा काम करते हैं वर्ड वाला। ऑल ऑफ दिस होना चाहिए था आंसर, बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ दिस आपका मतलब ये वाला गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन सा है? हाँ, विंडोज़ भी है, यूनिक्स भी है, लिनक्स भी है, बिल्कुल। विंडोज़ ओपन सोर्स नहीं है, यूनिक्स लिनक्स ओपन सोर्स है, बस लेकिन है तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक होती है ऑक्सिलरी मेमोरी। स्कैनर कैन डिजिटाइज फिजिकल डॉक्यूमेंट इमेज एंड कन्वर्ट दैम इनटू डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है, स्कैनर होता है। द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर आल्सो नोन एज द सीपीयू, ठीक है, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू करा हुआ इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर। द प्रोसेसर यूनिट ऑफ कंप्यूटर बोला हुआ ना इसमें, जब कौन सा होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। डॉस का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ईमेल नॉट करेक्ट, मल्टीपल फाइल कैन नॉट बी अटैच, हाँ ये तो नहीं भाई, हो जाती है, इन्होंने ये गलत पूछा तो ये हो जाती है, ओके। फायरवॉल बिल्कुल ठीक है ये वाला, कि ट्रैफिक कम उसको मैंडेट करती है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। सीवीवी जो होता है आपका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं उसको, जो कि आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड के पीछे होता है 3 नंबर का। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? आपका एडवेयर, मैलवेयर, स्पाईवेयर, मैंने आपको पढ़ाया था। डीबगिंग कंप्यूटर में क्या होता है? जब आप उसे बग फ्री करते हो, किसी प्रोग्राम में एरर को देखते हो। अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल को हम स्पैम बोलते हैं, जो आपके मेल में आता है। नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू अनइंस्टॉल द प्रोग्राम दैट आर नॉट इन यूज, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये गलत ही बोल रहे हैं। कंप्यूटर दैट इज स्लॉट इन टू विच वी कैन नॉट, ठीक है, पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। MICR बोल रहे हैं ये लोग, वो इंक जो हम यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक इंक, पर्टिकुलरली MICR कोड आपने देखा होगा ना, चेक में भी होता है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में 1 निबल क्या होता है? 4 बिट होता है, ये भी बढ़ाया था। इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ विंडो की? विंडो की का फंक्शन क्या है? स्टार्ट मेनू, बिल्कुल ठीक है। द कंट्रोल यूनिट मैनेज द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द, हाँ ये भी ठीक है। इन इंटरनेट डैश बैंडविड्थ इज द अमाउंट ऑफ द डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क और सर्टन, बिल्कुल उससे बैंडविड्थ कहते हैं जितना वो डाटा ट्रांसफर कर सकता है। एप्रोम का होता है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। द एग्जांपल ऑफ वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है? वाईफाई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों को जो मैंने बताए, ओके।
तो ये मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है आंसर की। मैथ्स और रीजनिंग की अभी नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग की मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। ओके, तो बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर की क्या क्या आंसर सही है क्या क्या गलत है। बाकी जीके और कंप्यूटर में बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बाकी उसमें कोई गलती नहीं है, इंग्लिश भी ठीक है। ओके। आपके कितने नंबर आए आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, सो दैट कि मैं एक आइडिया लगाकर आपके लिए कट ऑफ वीडियो बना दूँ। ओके, बाय बाय एंड जय हिंद।